का जीके एक्सप्रेस चैनल पर आज की इस वीडियो हिंदी ग्रामर के मोस्ट 50 आईएमपी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर 11। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है व्यंजनों की संख्या? 33। तीसरा है, राम कौन सी संज्ञा है? उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा है, मिठास कौन सी संज्ञा है? मिठास में कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर भाववाचक। पांचवा, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के। अगला क्वेश्चन है छठवा, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक। सातवा है, सुंदर लड़की में विशेषण कौन सा है? सुंदर लड़की में कौन सा विशेषण है? सही उत्तर सुंदर। अगला है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है तो क्रिया कौन सी है? पढ़ता है। क्रिया हमेशा कार्य मतलब पढ़ता है। नवा है, अंधकार का विलोम शब्द। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश। सही उत्तर प्रकाश। 10वां है, आकाश का पर्यायवाची शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है अपमान होना। सही उत्तर अपमान होना। 12वां है, आँख का तारा। आँख का तारा का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, यानी कि अति प्रिय व्यक्ति होना। मुहावरा है आँख का तारा। उत्तर प्रिय व्यक्ति। 13वां है, जहाँ चाह वहाँ राह। क्या है? मुहावरा है कि लोकगीत है, कि संधि है, कि समास है? तो लोकोक्ति है, लोकोक्ति है। सही उत्तर लोकोक्ति। अंधों में काना राजा। क्या है? ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है, कि अलंकार है, कि रस है? तो ये लोकोक्ति है। 15वां है, देव प्लस आलय का संधि रूप क्या होगा? देव प्लस आलय का संधि रूप देवालय होगा। सही उत्तर देवालय। वीडियो को लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया स्किप ना करें। 16वां है, हिम प्लस आलय का संधि रूप क्या है? सही उत्तर हिमालय। 17वां है, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन द्वंद्व समास है, कि बहुब्रीहि है, कि तत्पुरुष, कि द्विगु समास है? राजा का पुत्र मतलब तत्पुरुष समास है। अगला है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। 19वां है, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन में द्वंद्व समास है। रात दिन जहाँ भी विलोम शब्द आ जाए, जैसे कि रात का विलोम शब्द दिन है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। 20वां है, रसों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 7, 8, 9, 10। तो रसों की संख्या 9 होती है। सही उत्तर 9। 21वां है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। 22वां है, करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मुख चंद्रमा के समान है में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर उपमा अलंकार। 25वां, एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? मतलब एक ही वर्ण है, बार बार आए, किसी वाक्य में बार बार एक ही वर्ण आए, तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। 26वां, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल, तो ये रूपक अलंकार। 27वां, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 48, 48।
28 है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में गाइस 16 मात्राएं होती हैं। अगला है लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा। सही उत्तर लड़की। 30 है पुस्तक का लिंग क्या है। ए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। 31 है मैं जानता हूँ मैं कौन सा समास है। वह उत्तम समास। 32 है तुम खेलते हो मैं कौन सा समास है। वाक्य में तुम खेलते हो तो इसमें कौन सा पुरुष है। उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। सही उत्तर मध्यम पुरुष। 33 बार राम स्कूल जाता है मैं कौन सा पुरुष है। ऑप्शन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर कोई नहीं। सही उत्तर अन्य पुरुष। 34 है क्या तुम विद्यालय जाओगे मैं कौन सा वाक्य है। क्या विधानवाचक है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। क्या तुम मतलब किसी से पूछना, क्या तुम, या फिर किसी से क्वेश्चन करना, तो उसमें होता है प्रश्नवाचक। 35 बार दरवाज़ा बंद करो में कौन सा वाक्य है। दरवाज़ा बंद करो ये किसी को आज्ञा देना, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। 36वां देखते हैं। यह वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा है। विस्मय यदि बोधक वाक्य है। 37वां धीरे धीरे कौन सा अवयव है। धीरे धीरे में कौन सा अवयव है। ऑप्शन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय यदि बोधक। सही उत्तर क्रिया विशेषण। और कौन सा अवयव है। और में कौन सा अवयव है बताइए। क्रिया विशेषण है कि समुच्चय बोधक कि संबंध बोधक या विस्मय बोधक। सही उत्तर समुच्चय बोधक। 39 बार राम तथा श्याम में तथा क्या है। ध्यान से देखिए राम तथा श्याम में तथा क्या है। क्या संबंधवाचक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुच्चय बोधक। अरे वाक्य में कौन सा अवयव है। सही उत्तर विस्मय बोधक। अगला है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बताइए ये क्या है। मुहावरा है कि लोकोक्ति है कि समास है कि संधि है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ये लोकोक्ति है। 42वां क्वेश्चन है आपका हाथ पांव फूलने का अर्थ। ऑप्शन प्रसन्न होना, घबरा जाना, भाग जाना या फिर बीमार होना। हाथ पांव फूलने का अर्थ होता है घबरा जाना। 43वां है 9 2 11 होना। महत्वपूर्ण मुहावरा 9 2 11 होना। ऑप्शन गणना करना या फिर भाग जाना, हंसना या फिर पढ़ना। तो सही उत्तर हो जाएगा भाग जाना। 44वां है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। शशि है कि रवि कि नीर कि अनिल। तो सूर्य का पर्यायवाची रवि। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। शशि। 46वां लाभ का विलोम शब्द। लाभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो लाभ का विलोम शब्द हानि हो जाएगा। सत्य का विलोम शब्द असत्य हो जाएगा। 48वां है जलज का अर्थ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, जलज का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है जल में रहने वाला, जल से उत्पन्न, या जल पीने वाला, या जल देने वाला। सही उत्तर जल से उत्पन्न होने वाला। 49वां है 49वां पंकज का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन कमल, गुलाब, चंपा या फिर चमेली। तो पंकज का अर्थ क्या होता है। सही उत्तर कमल। आखिरी क्वेश्चन है 50वां, देखते हैं।